हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः अपने चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज पुनः उस टॉपिक्स को मतलब अगले वीडियोज के टॉपिक्स को बढ़ाते हुए आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और उसके साथ ही साथ दो टॉपिक्स और भी क्लियर किया जाएगा कि हम लोग लेंसों को पहचानेंगे कैसे, और जो लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को आज इसी वीडियोज में क्लियर किया जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए, अवतल, इससे पहले वाले वीडियोज में उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में क्लियर किया गया था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और यह जो अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने का कंडीशन होता है, केवल दो कंडीशन होता है। और इससे पहले वाले वीडियोज में जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया गया था, तो उसमें आप लोग का कितना कंडीशन था? 6 कंडीशन था, पढ़ाया गया था अच्छी तरह से। और यह भी याद रखिए कि इससे पहले हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़े थे, तो इसमें जो पढ़ाया गया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक उसी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का इसमें उल्टा होता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में मतलब कि दर्पण का ठीक उल्टा लेंस में कार्य होता है। तो यदि आप लोग दर्पण अच्छी तरह समझे होंगे तो लेंस और ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक्स पर। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन देखिए क्या होता है कि जब वस्तु कहाँ रखा गया हो? जब वस्तु अनंत पर रखा गया हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, और हमेशा प्रतिबिंब के बारे में बोलते हैं, वस्तु के बारे में तो दिया रहेगा सवाल के बारे में कि वस्तु कहाँ रखा गया है और कौन सा लेंस है। तो अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब के आकार, प्रकृति और स्थिति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इससे पहले हम लोग को फिगर को ड्रा करना होगा या फिगर को बनाना होगा। जब तक फिगर क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग प्रतिबिंब के बारे में अच्छी तरह से नहीं बता पाएंगे। यदि बताते भी हैं तो वह रटा रटाया ज्ञान होगा। तो चलते हैं, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस बना लेते हैं। एक अवतल लेंस, ये आपका हो गया एक अवतल लेंस। और यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का चौड़ाई जो है, यहाँ की चौड़ाई बराबर हो, और यहाँ जो मिडिल पॉइंट पे लाइन आती है या रेखा आती है उसे आप लोग जानते हैं कि द्वारक होता है, और इसी द्वारक से आपतित प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। और यहाँ जो होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यह भी जानते हैं। और इसमें यह भी बताया गया था कि यहाँ जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र O होता है, और यहाँ पर जो होता है F2 होता है, और यहाँ पर होता है 2F2 होता है, और 2F2 को C2 भी कर सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है आपका F1 होता है, तो नीचे नहीं लिख रहे हैं, इसको ऊपर लिख रहे हैं। और यहाँ पर जानते हैं कि आप लोग का क्या होता है 2F1 होता है। तो वस्तु को कहाँ रखा गया? अनंत पर रखा गया था। अनंत पर यहाँ भी वस्तु हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होता है, और भी आगे हो सकता है। तो वस्तु को मान लीजिए कि यह वस्तु है आपका, जिसका नाम क्या है? ए बी है। ठीक, या रहने दीजिए। वस्तु को मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु रखा गया है। तो जब वस्तु यहाँ रखा गया तो हम दो प्रकाश किरणों को आपतित कराएंगे। पहले ही बताया गया था कि जब भी हमको प्रतिबिंब के बारे में डिटेल पता करना हो तो क्या करते हैं, दो किरणों को आपतित कराते हैं। और दोनों किरणों को जब आपतित कराते हैं तो आपतित कराने के दौरान जो अपवर्तन की घटना होती है, तो अपवर्तन के दौरान दोनों किरणें जहां प्रतिच्छेद करती हैं वही बनता है प्रतिबिंब। तो दो किरणों को हमको आपतित कराना ही पड़ेगा। तो हम दोनों किरणें इस बार समांतर आपतित करा दे रहे हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के दोनों समांतर आपतित करा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है प्रकाश किरणें, तो यहां से क्या हो जाती है आपका अपसरित हो जाती हैं। अपसरित मतलब फैल जाती हैं। जब फैल गए तो बताइए कि क्या यह दोनों किरणें इस साइड में जो अपवर्तित किरणें हैं दोनों इस साइड में कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह फैलाव धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस साइड में तो प्रतिबिंब बनने का कोई भी गुंजाइश नहीं, मतलब कोई चांस ही नहीं है। इसलिए हम इन दोनों किरणों को पीछे की ओर थोड़ा सा ड्रा करेंगे, पीछे की ओर लेंगे। तो इन दोनों किरणों को थोड़ा पीछे की ओर लीजिए। इससे पहले पहले थोड़ा इसको इस वाले को ले लीजिए। थोड़ा सा यहाँ लाइन आप लोग का तिरछा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक, अब इसको पीछे की ओर लेंगे। अब पीछे की ओर हम लोग कल्पना कर रहे हैं, इसलिए डॉट लाइन से दिखाया जाएगा। तो पीछे की ओर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, और उसी प्रकार से यह किरण भी पीछे की ओर जब आएगा तो यहीं पाएगा। ठीक, तो दोनों किरणें जहां प्रतिच्छेद, और यह प्रतिच्छेद करेंगे तो वह F2 पर ही प्रतिच्छेद करेंगे, F2 पर प्रतिच्छेद करेंगे। ये दोनों किरणें जब प्रतिच्छेद करेंगे तो F2 पर प्रतिच्छेद करेंगे। इसका मतलब यह प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? F2 बनेगा। थोड़ा सा लाइन आपका तिरछा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको सीधे कर लीजिएगा आप लोग, हल्का से और तिरछा हो रहा है, सीधा कर लेते हैं। चलिए, अब लगभग बिल्कुल सही है। तो दोनों किरणें जहां पर यह मिल रही थी यही बनेगा आपका प्रतिबिंब। तो यह प्रतिबिंब बन गया।
और जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, और यह मुख्य अक्ष पर पहले से ही है तो लंब डालने की कोई जरूरत नहीं, मतलब यही आपका बन गया प्रतिबिंब, जो कि बहुत ही छोटा बिंदु जैसा दिखाई दे रहा है आपका बिंदु का आकार का। तो इसी प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आकार। तो इस प्रतिबिंब का आकार जो बना है, क्या बना है, बिंदु आकार का बना है, बिंदु आकार का। ऐसा ही ना बिंदु होता है, इसी का आकार का ये बना है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा फिर नीचे काटा होता है, यहाँ काटा होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ से लंब डालते तो साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसी पर काट ही दिया है मुख्य अक्ष पर, इसका मतलब कि यह प्रतिबिंब क्या बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। या जो कभी कभी किताब में देखें, किताब में इसका फिगर कोई और कंडीशन से बनाया है, तो उस कंडीशन में वह बिंदु आकार का ना बन के छोटा बनता है। मतलब कुल मिला के आपका वस्तु से प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, बिंदु आकार का बनने का मतलब छोटा ही बन रहा है। और यदि इसी फिगर को दूसरे तरीके से हम लोग ड्रा करें तो उसके तरीके से भी आपका वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। तो आकार बिंदु आकार का बन गया, मतलब कि फिर यहाँ लिख सकते हैं कि अत्यंत छोटा बना है, वस्तु से बहुत ही छोटा बना है, यह भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद स्थिति लिखते हैं। तो स्थिति देखिए क्या है, तो स्थिति कहाँ बना है, तो F2 पर बना है, मतलब कि द्वितीय मुख्य फोकस पर बना है, द्वितीय मुख्य फोकस पर। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में आप लोग को पहले से अच्छी तरह से क्लियर किया गया था कि यदि लेंस के दाहिनी ओर बनेगा, मतलब लेंस की दाहिनी ओर बनेगा तो वास्तविक उल्टा होगा, और लेंस के बाईं ओर बनेगा तो आभासी सीधा होगा। तो किस साइड में बना है, तो इस साइड में बना लेंस के बाईं ओर, इसका मतलब कि प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी सीधा होगा। प्रतिबिंब जो बनेगा आपका क्या बनेगा, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आपका प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी सीधा बनेगा। तो पहला क्लियर हो गया कि अवतल लेंस में जो पहला कंडीशन था वो क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन और है, तो दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र, मतलब O के बीच में, O को क्या कहते हैं, यहाँ जो O लिखा गया है मिडिल पॉइंट पर, यहाँ पर वो प्रकाशिक केंद्र होता है। और अनंत मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो जब वस्तु अनंत और O के बीच हो, जब वस्तु अनंत और O के बीच हो, तो उस कंडीशन में अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उस प्रतिबिंब का आकार, स्थिति और प्रकृति क्या होता है, तो फिगर को ड्रा करते हैं। तो कौन सा आपका फिगर है, अवतल लेंस है। आपका फिगर जो है बन रहा है अवतल लेंस का। थोड़ा से और इसी साइड में लेते हैं, आपका यह अवतल लेंस बन गया। आप बीच में जानते हैं कि आप लोग का क्या होता है, द्वारक होता है, और यहाँ जो बीच में जाता है उसे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और यहाँ जो होता है F2 होता है, यहाँ पर जानते हैं कि क्या होता है, 2F2 होता है, यहाँ पर होता है आपका F1, और यहाँ पर जो होता है 2F1। तो वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत। अनंत यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जिसकी दूरी निश्चित न हो उसे अनंत कर सकते हैं। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र होता है। तो इस प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी रख दीजिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रख दीजिएगा। हम यहीं रख देते हैं, इस वस्तु को रख दिए। तो इस वस्तु का नाम क्या रख दिए, ए बी। तो एक किरण हम लोग समान थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि इससे मिल जा रहा है। तो वस्तु का नाम रख दिए ए बी। ठीक है, यहाँ से एक प्रकार की किरण समांतर भेज दिए, इस मुख्य अक्ष का समांतर भेज दिए, तो यह क्या होगा, यहाँ से अपवर्तित होगा, ऐसे निकल जाएगा। जब अपवर्तित, और एक प्रकाश किरण हम यहाँ से भेज देते हैं प्रकाशिक केंद्र से। जब यह प्रकाशिक केंद्र से चला गया तो यह सीधे निकल गया। आप सोचिए कि यह दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहीं काट सकती हैं, नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे, इसको भी पीछे की ओर लेंगे। तो यह तो पीछे की ओर है आपका इस साइड में, आप थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर लेंगे। और यह जब पीछे की ओर आएगा तो कहाँ आएगा, द्वितीय मुख्य फोकस पाएगा। तो सोचिए कि यह अपवर्तित किरण जो आगे जा रहा था और यह अपवर्तित किरण जो आगे जा रहा था, एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। तो पीछे की ओर कहाँ काटे, तो पीछे यहाँ काटे, और जहाँ काटते हैं वहीं से मुख्य अक्ष पर लंब डालते। तो ये बन गया प्रतिबिंब। और ये जो प्रतिबिंब बना है सीधा बना है, क्यों, क्योंकि वस्तु भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी जो बना है ऊपर ही बना है। तो इसका नाम लिखा जाएगा ए डैश बी डैश। ये जो प्रतिबिंब बना है यही आपका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। और यहाँ आपका क्या था, द्वितीय मुख्य फोकस था। थोड़ा सा इसको दूरी पर लिख देते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसी प्रतिबिंब के बारे में हमको लिखना है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार है इस वस्तु के तुलना में क्या है, प्रतिबिंब का आकार छोटा, मतलब कि वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, स्थिति, मतलब कहाँ स्थित है यह प्रतिबिंब। तो यह प्रतिबिंब जो है F2 और O के बीच में है, मतलब द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। F2 व O के बीच में, O मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच है। ठीक, यह भी हो गया बीच में।
अब उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रकृति लिखते हैं। तो प्रकृति कैसी है, तो किस साइड बना है, तो यह भी इसी लेंस के इसी दाहिनी ओर, मतलब लेंस के बाईं ओर ही बना है। जब लेंस के बाईं ओर बना तो इसका मतलब कि इसकी भी प्रकृति क्या होगी, आभासी सीधा ही होगा। ठीक, तो इसमें आप लोग का अवतल लेंस का दो कंडीशन था। दोनों कंडीशन में आप लोग देखें कि दोनों कंडीशन में क्या प्रतिबिंब बना, आभासी सीधा ही बना दोनों कंडीशन में। और दोनों कंडीशन में देखेंगे छोटा ही बना, बिंदु आकार का मतलब भी छोटा होता है और यहाँ वस्तु से छोटा मतलब छोटा ही होता है। तो यही एक ऐसा लेंस है, कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये अवतल लेंस है। देखिए दोनों में आभासी सीधा बना है, डुअल कंडीशन होता ही है, आभासी सीधा हो गया। और ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, देखिए इसमें भी छोटा बना है, इसमें भी छोटा बना है। तो कोई भी प्रश्न उठाए कि ऐसा कौन सा लेंस है, दर्पण नहीं, दर्पण और लेंस में कंफ्यूजन होता है, ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह आपका अवतल लेंस ही है। और ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो यह अवतल लेंस ही है। अब थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम यह आ रहा होगा कि उत्तल लेंस पढ़ाए थे तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन था, लेकिन इसमें क्यों 2 कंडीशन है। अब वस्तु को एक बार उसमें अनंत पे रखे थे, फिर 2f2 और अनंत के बीच में रखे थे, फिर 2f2 पर रखे थे, फिर मतलब यहाँ पर f1 जो भी था यहाँ रखे थे, फिर यहाँ रखे थे, फिर इसके बीच में रखे थे, यहाँ रखे थे। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि इस बार यदि ऐसा आप लोग करते हैं, 2f2 पर रखते हैं या f2 पर रखते हैं या इसके बीच में रखते हैं या इसके बीच में रखते हैं, तो हर कंडीशन में आपका प्रतिबिंब यही बनेगा। लेकिन आपका पहला कंडीशन छोड़ के आपका मतलब उत्तल लेंस का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पूरा कंडीशन का फिगर आपका f2 और O के बीच में ही बनेगा, तो वह पांचों मिलके एक ही बन जाता है। अब वस्तु को यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे आपका इसे f2 पर रखिए, चाहे f2 और O के बीच में रखिए, कहीं भी रखिएगा प्रतिबिंब f2 और O के बीच में ही बनेगा। इसका मतलब कि आगे का पूरा कंडीशन मिला के एक ही कंडीशन हो जाएगा। और यह अनंत वाले को छोड़कर तो इसका मतलब अनंत वाला और एक यह कंडीशन मिला के 2 कंडीशन होता है। और आप लोग के पेपर में यदि आता है तो यह वाला कंडीशन आता है। अब कहें कि यह प्रश्न किस प्रकार से उठता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो न्यूमेरिकल में ही बोल देता है कि इसका फिगर भी बनाइएगा, मतलब किरण आरेख भी बनाइएगा, तो उसमें किरण आरेख बनाना होता है। तो यह दोनों टॉपिक से भी अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और इससे संबंधित जो दो प्रश्न उठाया गया है कि ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो यही अवतल लेंस है। और इसमें 6 कंडीशन क्यों नहीं होता है, क्यों 2 कंडीशन है, यह भी क्लियर हो गया होगा। तो आप चलते हैं लेंसों की पहचान। तो लेंसों का पहचान कैसे करते हैं, मतलब उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, उस लेंस का पहचान कैसे करते हैं। तो जो लेंस और लेंसों का पहचान 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है स्पर्श करके, मतलब कि उसको टच करके या छू कर, और दूसरा का होता है कि उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव लेंस है। तो जो स्पर्श करके हम लोग पहले पता करते हैं, यदि लेंस को जब हम लोग स्पर्श करते हैं, यदि वो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, तो वह उत्तल लेंस होगा। यदि बीच में मोटा हो, या बनाया भी गया है, ठीक है, उत्तल लेंस यहाँ बना देते हैं, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस। ये देखिए बीच में मोटा है और किनारों पर देखिए पतला है। यदि उसको टच कर रहे हैं, इसको स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करने के बाद महसूस हो रहा है कि यदि बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला है, तो वह आपका उत्तल लेंस होगा। और यदि इसका विपरीत हो, मतलब कि बीच में पतला, देखिए यहाँ बीच में पतला है और किनारों पर देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया है, यदि बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा तो वह अवतल लेंस होगा। यदि बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा, टच करने पर मतलब छूने पर, तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। और यदि बीच में मोटा होगा, किनारों पर पतला होगा, तो वह क्या होगा, आपका उत्तल लेंस होगा। तो स्पर्श करके आप लोग पता कर लेंगे, स्पर्श करके हो गया। अब प्रतिबिंब को देखकर, तो प्रतिबिंब को देखकर कैसे पता करेंगे, तो यदि हम किसी वर्ड पर, यदि हम लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक के लिखे हुए शब्द पर यदि हम लेंस को रखते हैं और लेंस को रखने के बाद थोड़ा थोड़ा उस लेंस को ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो ऊपर की ओर ले जाने पर यदि वह वर्ड बड़ा दिखाई देता है, जो शब्द है यदि वो बड़ा दिखाई देने लगे, तो देख लीजिएगा कि वह उत्तल लेंस होगा। यदि वह वर्ड बड़ा दिखाई देगा तो वह उत्तल लेंस होगा। और यदि वह वर्ड या शब्द हमेशा छोटा ही दिखाई देगा तो वह आपका अवतल लेंस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लेंसों की पहचान कर सकते हैं कि स्पर्श करके भी कैसे करेंगे और प्रतिबिंब को देखकर भी। क्लियर हो गया होगा। यदि हम छपे हुए शब्द के ऊपर लेंस रखकर थोड़ा सा ऊपर को ले जाते हैं और यदि वह शब्द बड़ा दिखाई देता है तो उत्तल लेंस होगा, और यदि हमेशा छोटा ही दिखाई देगा तो वह आपका क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक, तो आप लोग लेंसों की पहचान कर लिए। अब लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला उपयोग जो होता है
जो घड़ी के सूक्ष्म पुर्जे होते हैं या जो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए भी हम लोग उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं, मतलब लेंस का ही प्रयोग करते हैं। बिना लेंस के उस छोटे छोटे पुर्जों को हम लोग नहीं देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, जो डॉक्टर लोग होते हैं उसके आँख या कान या नाक या इसके आंतरिक भागों की जांच करने के लिए भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो होता है, जो सूक्ष्मदर्शी बनाए जाते हैं या दूरदर्शी यंत्र बनाए जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, खगोलीय, या सब के सब में आपका लेंस का ही प्रयोग होता है, वो भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक है इसमें चौथा में कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग सबसे बेहतर तरीके से जो मानव नेत्र में अनेक प्रकार के दोष होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, तो इन दोषों को समाप्त करने के लिए उसके चश्मे में भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस का प्रयोग कर दिया जाएगा चश्मे में, यदि दूर दृष्टि दोष रहेगा तो आप लोग का उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों की पहचान और लेंसों का उपयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कुछ टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल रह गया, तो यह चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियोज।